अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अब्दुल्लाह दीन इस्लाम की बातें चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले इस जहां में जहां कहीं भी हों, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर की दिली मुराद को पूरा करे। आज मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का हुजूर के विसाल पर रंजिश का जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बावजूद अपनी उस जरबुल मिस्ल क़ुव्वत, शुजाअत, दिलेरी और बहादुरी के, जो आज 1350 साल के बाद भी शोहर ए आफाक यानी मशहूर हैं, और बावजूद के इस्लाम का ज़हूर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के इस्लाम लाने ही से हुआ कि इस्लाम लाने के बाद अपने इस्लाम का इख्फा गरा न हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का एक अदना सा करिश्मा यह है कि अपनी इस बहादुरी के बावजूद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की हालत तक तहम्मुल ना फरमा सके। सख्त हैरानी और परेशानी की हालात में तलवार हाथ में लेकर खड़े हो गए कि जो शख्स ये कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए हैं, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पर तशरीफ़ ले गए थे। अनकरीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाएंगे और उन लोगों के हाथ पांव काट देंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की झूठी खबर उड़ा रहे हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला बिल्कुल गुमसुम थे कि दूसरे दिन तक बिल्कुल आवाज़ नहीं निकली। चलते फिरते थे मगर बोला नहीं जाता था। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू चुपचाप बैठे रह गए कि हरकत भी बदन को ना होती थी। सिर्फ एक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला का दम था कि उस वक्त के पहाड़ जैसे वक्त को बर्दाश्त किया और अपनी उस मोहब्बत के बावजूद जो पहले किस्से में गुजरी उस वक्त तक नहायत सुकून से तशरीफ़ लाकर अव्वल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक को बोसा दिया और बाहर तशरीफ़ लाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को इरशाद फरमाया कि बैठ जाओ। इसके बाद खुतबा पढ़ा जिसका हासिल ये था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परिस्तिश करता हो वो जान ले कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका। लेकिन जो शख्स अल्लाह की परिस्तिश करता हो वो समझ ले कि अल्लाह ताला शानहू जिंदा हैं और हमेशा रहने वाले हैं। इसके बाद कलाम पाक की आयत वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्ली हिर्रु रसूल आखिर तक तिलावत फरमाई। खमीस तर्जुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल ही तो हैं, खुदा तो नहीं जिस पर मौत वगैरह ना आ सके। सो अगर आपका इंतकाल हो जाए या आप शहीद भी हो जावें तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे? और जो शख्स उल्टा फिर जाएगा तो खुदा ताला का
تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھویا۔ خدا تعالی شانہ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں کو، یعنی بیان القرآن۔ چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقبال اور تحمل حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں تھا، کسی میں بھی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہذا جس جگہ وفات ہوئی ہے اسی جگہ قبر کھودی جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہم لوگوں کو یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔